सत्संग करने से ये तीन चीज़ें हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूर आनी चाहिए। सत्संग जी। नंबर 1, सद्बुद्धि। सत्संग हमें सही और गलत का भेद सिखाता है, जिससे हमारी सोच शुद्ध और सकारात्मक होती है। यह हमें जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। नंबर 2, सदाचार। जब हम सत्संग में संतों और महापुरुषों की शिक्षाएं सुनते हैं तो हमारे विचार और कर्म शुद्ध होते हैं। यह हमें संयम, सत्य, प्रेम और करुणा की ओर प्रेरित करता है। नंबर 3, संतोष। संतोष से हमें भौतिक वस्तुओं की अति इच्छा से मुक्त होने और संतोष का महत्व समझने में मदद मिलती है। इससे हम हर परिस्थिति में शांत और सुख रहना सीखते हैं। सत्संग जी। सत्संग का असली फल तभी मिलता है जब हमें इसे अपने जीवन में अपनाना होता है और अपने विचारों या कर्मों को श्रेष्ठ बनाते हैं। सत्संग जी। इन्हीं तीन विचारों को आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। सत्संग जी। गांव के एक कोने में एक गरीब किसान रामलाल अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। वह मेहनती तो था, लेकिन हर समय जीवन की कठिनाइयों से परेशान रहता था। कभी फसल खराब हो जाती थी तो कभी पैसों की तंगी उसे परेशान कर देती थी। धीरे धीरे उसके मन में नकारात्मक विचार घर करने लगे। वह सोचता, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? मैंने कितनी भी मेहनत करी, लेकिन मेरी स्थिति नहीं बदली। एक दिन गांव में एक संत का आगमन हुआ। संत का सत्संग सुनने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। रामलाल को भी किसी ने सत्संग में जाने की सलाह दी, लेकिन उसने सोचा मेरे पास समय नहीं है, मुझे खेतों में काम करना है। लेकिन उसकी पत्नी सीता ने समझाया, सिर्फ एक बार सुनने में क्या जाता है, शायद कोई अच्छा रास्ता निकले। रामलाल मान गया और सत्संग में चला गया। संत ने वहाँ कहा कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या उसकी सोच है। अगर सोच सही है तो परिस्थितियाँ भी सही हो जाती है। यह सुनकर रामलाल को थोड़ी जिज्ञासा हुई। उसने निश्चय किया कि वह कुछ दिनों तक सत्संग सुनेगा। संत की शिक्षाओं को सुनते सुनते रामलाल की सोच बदलने लगी। पहले वह हमेशा शिकायत करता था, लेकिन अब उसने सीखा कि जीवन में हर परिस्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। अब जब भी कोई मुसीबत आती, वह गुस्सा या चिंता करने के बजाय सोचता, इस समस्या का हल क्यों हो सकता है। उसकी सोच सकारात्मक होने लगी। यही थी सद्बुद्धि, अच्छे और बुरे का सही ज्ञान, सदाचार की राह। अब रामलाल ने केवल खुद अच्छा सोचने लगा, बल्कि अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाने लगा। पहले वह गुस्से से दूसरों से कठोरता से बात करता था, लेकिन अब वह शांत और प्रेम पूर्वक लोगों से व्यवहार करने लगा। गांव के लोग भी उसके बदलाव को देखकर हैरान थे। पहले जो रामलाल हमेशा क्रोधित और निराश में रहता था, अब वह दूसरों की मदद करने लगा। जब भी किसी को जरूरत होती, वह अपना हाथ बढ़ाने के लिए नहीं पीछे हटता था। धीरे धीरे उसका सदाचार, अच्छे कर्म ही उसकी पहचान बन गए। गांव के लोग उसकी इज्जत करने लगे और उसके रिश्ते भी मधुर होने लगे। रामलाल पहले अपनी गरीबी और परेशानियों से दुखी रहता था, लेकिन अब उसने संतों की एक बात गांठ बांध ली, सच्चा सुख संतोष में है, न कि धन में। अब वह अपने पास जो भी था उसमें खुश रहने लगा। उसकी मेहनत जारी रही, लेकिन अब वह अपनी किस्मत को कोसता नहीं था। जब वह मानसिक रूप से शांत रहने लगा तो उसका काम भी फल देने लगा। कुछ ही सालों में उसकी फसल अच्छी होने लगी और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। अब उसके चेहरे पर हमेशा एक शांति और प्रसन्नता रहती।
वह समझ गया कि असली सुख बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि संतोष में है। रामलाल के जीवन में सत्संग ने 3 चीज़ें लगा दी: सद्बुद्धि, सदाचार और संतोष। और वह न केवल खुद सुखी था बल्कि दूसरों को भी सत्संग में जाने के लिए इन गुणों को अपनाने की सलाह देने लगा। सत्संग केवल प्रवचन सुनने का नाम नहीं बल्कि उसे जीवन में उतारने का नाम है। जो सत्संग में सद्बुद्धि, सदाचार और संतोष प्राप्त कर लेता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। सासंग जी, सत्संग का प्रभाव। सद्बुद्धि, सदाचार और संतोष। गांव का व्यापारी और संत का सत्संग। बहुत समय पहले की बात है। शिवपुर नामक एक छोटे से गांव में धनीराम नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत अमीर था लेकिन कभी भी अपने धन से संतुष्ट नहीं रहता था। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास जो है वह कम है। वह दिन रात बस अपने व्यापार को बढ़ाने और ज़्यादा पैसा कमाने की योजनाओं में लगा रहता। हालांकि उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मन में शांति और संतोष नहीं था। उसके मन में हमेशा लालच और चिंता बनी रहती थी। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत का आगमन हुआ। संत स्वामी आनंददास गांव में सत्संग कर रहे थे। पूरा गांव उनकी मधुर वाणी सुनने के लिए इकट्ठा हुआ। धनीराम को भी सत्संग जाने का न्योता मिला। यह सुनकर गांव के एक व्यक्ति ने कहा, बेटा एक बार सत्संग में क्या जाता है, शायद तुम्हें अच्छा सीखने को मिले। किसी तरह धनीराम सत्संग में जाने के लिए तैयार हुआ। संत ने अपने प्रवचन में कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी बुद्धि है। अगर बुद्धि सही हो तो जीवन सफल हो जाता है, लेकिन अगर बुद्धि का अहंकार और लालच का पर्दा पड़ जाए तो सुख शांति कभी नहीं मिल सकती। यह सुनकर धनीराम सोच में पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा धन के पीछे भागता रहता है, लेकिन कभी यह नहीं सोचता कि असली सुख कहाँ है। संत ने एक और कहानी सुनाई। एक व्यक्ति के पास बहुत सारा सोना था, लेकिन जब उसे इसे संभालने की चिंता शुरू की तो वह सोने से नहीं बल्कि चिंता से गिर गया। सोना उसे खुशी नहीं दे पाया, क्योंकि उसकी केवल बुद्धि उसे सुरक्षित रखने में लगी रही। यह सुनकर धनीराम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, अगर मेरी बुद्धि केवल धन कमाने और उसकी चिंता में लगी रहेगी तो मैं कभी भी सुखी नहीं रह सकता। अब उसकी सोच बदलने लगी। उसने निर्णय लिया कि वह धन को जीवन का साधन बनाएगा, न कि उद्देश्य यही था सद्बुद्धि की प्राप्ति करना। सद्बुद्धि मिलने के बाद धनीराम ने अपने व्यवहार में भी परिवर्तन करना शुरू कर दिया। पहले वह व्यापार में केवल लाभ के बारे में सोचता था, लेकिन अब उसने ईमानदारी और परोपकार को अपनाने का निश्चय किया। पहले वह गरीब किसानों से ऊंची कीमत वसूलता था, लेकिन अब वह उन्हें सही दाम सामान ला देने लगा। पहले वह जरूरतमंदों की मदद नहीं करता था, लेकिन अब उसे गांव में एक अन्न भंडार खोल दिया, जब कोई भी गरीब आकर भोजन प्राप्त कर सकता था। उसका यह सदाचार देखकर गांव के लोग हैरान थे। वे आपस में कहते, धनीराम तो पहले बहुत लालची था, लेकिन सत्संग ने इसे बदल दिया। अब यह वास्तव में एक सच्चा इंसान बन गया है। अब धनीराम अपने जीवन में एक नए आनंद को प्राप्त कर रहा था। वह पहले धन को ही सबसे बड़ा सुख मानता था, लेकिन अब उसने जाना कि असली सुख संतोष में है। पहले वह हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के बारे में सोचता था, लेकिन अब उसने संतोष करना सीख लिया। वह अपने पास जो था उसमें खुश रहने लगा। जब मन में संतोष होता है तो
कम भी बहुत लगता है, लेकिन जब संतोष नहीं होता तो कितना भी कमा लो वह हमेशा कम ही लगता है। धीरे धीरे वह मानसिक रूप से शांत और खुश रहने लगा। अब उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती। सत्संग ने धनीराम के जीवन में 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। जैसे नंबर 1, सद्बुद्धि। उसने समझ लिया कि धन ही सब कुछ नहीं बल्कि सही सोच और संतुलित जीवन जरूरी है। नंबर 2, सदाचार। उसने अपने व्यापार और जीवन में ईमानदारी और परोपकार को अपना लिया। नंबर 3, संतोष। उसने जीवन में सुख का असली राज समझा कि सच्चा सुख ज़्यादा पाने में नहीं बल्कि जो है उसमें खुश रहने में है। अब धनीराम न केवल खुद सुखी रहता था बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी सत्संग में जाने और इसके गुणों को अपनाने की सलाह देता था। सत्संग केवल प्रवचन सुनने का नाम नहीं बल्कि उसे अपने जीवन में उतारने का नाम है। जो सत्संग से सद्बुद्धि, सदाचार और संतोष प्राप्त कर लेते हैं वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। सत्संगत जी ज्ञान की रोशनी। गंगा किनारे का मठ। बहुत समय पहले की बात है। कैलाशपुर नामक एक छोटे से गांव में स्वामी अच्युतानंद का एक आश्रम था। यह आश्रम गंगा के पवित्र तट पर स्थित था और दूर दूर से साधक यहाँ शांति और ज्ञान की खोज में आते थे। स्वामी जी बड़े सरल हृदय के थे और अपनी मधुर वाणी से लोगों को जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते थे। वहीं उसी गांव में अरुण नाम का एक युवक रहता था। वह पढ़ा लिखा था लेकिन जीवन में गहरे सवालों से हमेशा परेशान रहता था कि मैं कौन हूँ, जीवन का क्या उद्देश्य है, सच्चा सुख कहाँ मिलता है। ये प्रश्न उसे रात दिन बेचैन रखते थे। उसने कई ग्रंथ पढ़े, कई विद्वानों से चर्चा की, लेकिन उसे किसी भी उत्तर से संतोष नहीं मिला। एक दिन किसी ने उसे स्वामी के सत्संग में जाने की सलाह दी। अरुण पहले तो हिचकिचाया लेकिन अंत वह आश्रम पहुंच गया। स्वामी जी के सत्संग में सैकड़ों लोग बैठे थे। वे बोल रहे थे, ज्ञान कोई किताबों में नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों में छिपा है। इसे पाने के लिए मन को शांत करना होगा। अरुण को ये शब्द बहुत प्रभावित कर गए। सत्संग समाप्त होने के बाद वह स्वामी जी के पास गया और विनम्रता से बोला, गुरुदेव, मैं जीवन का सत्य जानना चाहता हूँ, कृपया मुझे अपना शिष्य बना ले। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, शिष्य बनाने के लिए धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अरुण ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव, मैं तैयार हूँ। स्वामी जी ने उसे आश्रम में रहने की अनुमति दे दी, लेकिन वे उसे रोज कोई विशेष शिक्षा नहीं दे रहे थे। वे बस उसे छोटे छोटे काम करने के लिए कहते। कभी आश्रम की सफाई, कभी गंगा से जल लाना, कभी शिक्षा में आए अन्न को संभालना। अरुण ये देखकर हैरान था। उसने सोचा, मैं ज्ञान की खोज में आया था, लेकिन यहाँ तो मुझे बस साधारण काम दिए जा रहे हैं। एक दिन अरुण ने स्वामी जी से पूछा, गुरुदेव, मैं यहाँ ज्ञान प्राप्त करने आया था, लेकिन आप मुझे सिर्फ छोटे मोटे काम दे रहे हैं। क्या यही आध्यात्मिक शिक्षा है? गुरुजी बोले, बेटा, जब तक मन में अहंकार भरा है तब तक सच्चा ज्ञान नहीं आ सकता। तुम खुद को बहुत ज्ञानी मानते हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि साधारण कार्य बेकार है, लेकिन जब तक तुम अपने भीतर के अहंकार को समाप्त नहीं करोगे तब तक सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। अरुण को यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन उसने आगे सवाल नहीं किया। अगले दिन स्वामी जी ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, जाओ इस कटोरे में गंगा जल भर कर लाओ, लेकिन ध्यान रखना कि पानी गिरना नहीं चाहिए। अरुण गंगा के तट पर गया और कटोरे में पानी भर लिया।
लेकिन जैसे ही वह चलने लगा, पानी छलकने लगा। उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया, लेकिन फिर भी पानी गिरता रहा। वह वापस स्वामी जी के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, यह असंभव है, चलते समय पानी गिर ही जाता है। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही, जिस तरह चलने पर पानी छलकता है, उसी तरह जब मन में अहंकार होता है तो ज्ञान टिक नहीं सकता। जब तक तुम्हें अपने अहंकार को खाली नहीं करोगे, तब तक सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। अब अरुण को स्वामी जी की शिक्षा का सार समझ आ गया था। उसने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, कृपया मुझे अहंकार मुक्त होने का मार्ग दिखाइए। अब स्वामी जी ने उसे ध्यान की विधि सिखाई और कहा, अपनी आंखें बंद करो, सांसों पर ध्यान दो और अपने भीतर झांको। जो भी विचार आए उन्हें जाने दो। मन को शांत करो और अपने वास्तविक रूप को पहचानने का प्रयास करो। अरुण ने उनकी बात मानी और ध्यान की गहराइयों में उतरने लगा। पहले तो उसके मन में कई विचार आए, लेकिन धीरे धीरे वे शांत होने लगे। कुछ ही दिनों में वह एक अद्भुत शांति और आनंद महसूस करने लगा, जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। अब उसे समझ में आ गया कि सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों में छिपा होता है। एक दिन ध्यान के दौरान उसे एक दिव्य अनुभूति हुई। उसे ऐसा लगा जैसे वह केवल शरीर नहीं बल्कि एक असीम चेतना है। उसे एहसास हुआ कि मैं आत्मा हूँ, जो न जन्मता है न मरता है। संसार सारा परिवर्तनशील है, लेकिन मैं शाश्वत हूँ। यह अनुभव गहरा था कि उसकी सारी चिंताएं, सारे भ्रम और सारे अहंकार उसी क्षण नष्ट हो गए। अरुण अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके चेहरे पर दिव्यता की चमक थी। उसकी आंखों में प्रेम और करुणा भी थी। वह अब केवल न ज्ञान प्राप्त करना बल्कि दूसरों को मार्ग दिखाने के लिए तैयार था। स्वामी जी ने उसे देखकर कहा, अब तुम सच्चे ज्ञान को पा चुके हो। जाओ, इस ज्ञान को सारे संसार में फैलाओ और लोगों को आत्मज्ञान की राह दिखाओ। अरुण ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और संकल्प लिया कि वह भी लोगों को ज्ञानता से दूर करेगा। सत्संग जी इस कथा का यह सार था कि अहंकार ज्ञान के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। जब तक अहंकार समाप्त नहीं होता, तब तक सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि आत्मा के भीतर खोजने से मिलता है। मन को शांत करने से ही आध्यात्मिक अनुभूति संभव है। जब मन शांत होता है, तब आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। सत्संगत जिस तरह उनका जीवन बदल गया और वह स्वयं एक महान संत बन गया, जो सैकड़ों लोगों को आध्यात्मिक मार्ग दिखाने लगा। असली ज्ञान बाहर नहीं भीतर है। जो अपने भीतर झांकना सीख लेते हैं, वही सच्चे ज्ञानी होते हैं। सत्संगत जी दास के द्वारा कहे गए आध्यात्मिक प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और दास को आशीर्वाद दे। आप जी के चरणों में हर रोज ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।